आप कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, आप पड़ोसी की बुराई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पड़ोसी की बुराई से आपको क्या सुख है? पड़ोसी की बुराई करने से मन को थोड़ी शांति मिलती कि मैं बहुत अच्छा हूँ, पड़ोसी बहुत बुरा है। आया समझ में? कसाय भरी पड़ी ना। तो ऐसे अपन बैठ के प्लान करते हैं, तो वो प्लान करते हुए आकुलता नहीं लगती, वो अपन को लगता है ये प्लान हम इसलिए कर रहे हैं कि ये प्लान करके हम सुखी हो जाएंगे। अब आचार्य कहते हैं कि ईमानदारी से ये बताओ, तुमने कितने प्लान कर लिए अभी तक 25-50 साल की उम्र में, और वे प्लान से कितने सुखी हो गए? बोलो। आपने बहुत सोच समझ के शादी करी थी, बहुत गुणा भाग लगा के शादी करी, क्या वास्तव में अपन सुखी हो गए? कि आपको बीच बीच में ऐसा नहीं लगता कि यार कुछ नहीं मिला शादी करके, बच्चे करके, मकान दुकान बना के? और सच बात बता रहे, उसके कर्तापन नहीं है, वे तो अपने आप, तुम नहीं भी सोचते तो वैसे ही परिणमन होना था, वो तो मिलना ही था। जो संयोग मिलना है मिलना है, जो बिछड़ना है बिछड़ना है। भाई हम मरने की तो नहीं सोचते ना, तो ही मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अगर हमारे सोचने ही से हर काम होता तो फिर तो मरना, हमारे मरते ही नहीं हम तो कभी, क्योंकि हम मरने के बारे में तो कोई नहीं सोचता। हम बीमार होने के बारे में सोचते हैं क्या? लेकिन हजारों बीमारियां होती हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि गहराई से विचार करे तो ये बात समझे, और गहराई से विचार नहीं करता तो ये बात समझ में नहीं आती। हमें संसार का भय नहीं लगता। हम कहते तो हैं कि हमें संसार दुखरूप है, लेकिन अंदर से हमें दुखरूप नहीं लगता। आगे नागेश जी, बढ़िया, अच्छा बढ़ावा से आए भाई साहब, आगे दिक्कत तो नहीं हुई? चलो। तो क्या कहते हैं आचार्य? संसार का भय रखने वालों के लिए ये तत्व ज्ञान की बात मैं कहने जा रहा हूँ। अगर हमें संसार का भय नहीं है, ऊपर ऊपर से भले ही भय दिखाते हैं कि साहब आपको कैसे पता कि हम ऊपर ऊपर से भय दिखाते हैं? अगर वो संसार की ही प्लानिंग करता रहता है और संसार में ही रचा पचा रहता है, उसके अंदर विरक्ति नहीं होती, तो वो ये स्वाध्याय आदि में बोलता तो है कि संसार दुखरूप है, संसार रहने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है, लेकिन श्री गुरु कहते अंदर से वो मानता नहीं है। क्योंकि अंदर से अगर वो संसार का दुख जाने, संसार का भय लगे, और फिर भी संसार के कार्यों में ही लीन रहे, आया समझ में? ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। अब अपन अपनी अपनी परिणति चेक कर लें कि अपन संसार के कार्यों में लीन हैं कि नहीं। और फिर आपको ठगने की विद्या आपको आती है, छल ग्रहण करने की विद्या आती है, आप संसार में मस्त हैं इतना स्वाध्याय सुनने के बाद, फिर भी किसी ने पूछा कि आप इतने संसार में, नहीं साहब ये तो चारित्र मोह का उदय है, ये तो साहब हम तो अंदर से तो साहब बस क्या करें, साहब को मूर्ख बनाता है, लेकिन उसे पता नहीं है दूसरे मूर्ख बनाने से कोई फायदा नहीं होता, तो 4 गति में घूम जाएगा ना। देखो अपनी कहानी ऐसी है, मैं सुबह से उठ के ही विचार कर रहा था अपनी कहानी कैसी है। एक पति पत्नी ने आपस में, पत्नी ने कहा अगर तुम मुझे खोज लोगे, मैं घर में छुप रही हूँ, जो भी खेल खेला कि अगर तुम मुझे खोज लोगे तो मैं मायके नहीं जाऊँगी। क्या कहा? अगर तुम मुझे खोज लोगे तो मैं मायके, पति ने कहा ठीक है। तो वो छुप गई। अब पति खोज रहा है और पति को दिख रहा है यहाँ छुपी हुई है, लेकिन वो वहाँ नहीं दिख रहा। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब पत्नी को बहुत चिंता हो रही कि ये खोज ही नहीं पा रहे, समझ में आया कि नहीं आया, मुझे मायके जाना पड़ेगा। और वो चाह रहा कि चली जाए। अब वो बार आगे आ रही, इधर आ रही, वो सामने ही आ गई, वो कह दिख ही नहीं रही। तो पत्नी को एकदम गुस्सा आया कि मैं अब सामने खड़ी हूँ, इसका मतलब तुम मुझे भेजना चाहते हो। कहते बहुत देर में समझी तुम। ऐसे ही अपन को असली धर्म पता है, ऐसा नहीं है, हर आदमी को पता है कि असली धर्म है क्या, लेकिन अपन असली धर्म करना ही नहीं चाहते। असली धर्म क्या है बोलो भाई? असली दुख का कारण क्या है?
पूजा पाठ नहीं करना, व्रत नहीं करना, संयम नहीं करना, मुनि नहीं बनना, साधु नहीं बनना, घर नहीं छोड़ना, ये दुख भुख के कारण नहीं है, तो सब बेकार की बात है। असली दुख का कारण जो अपन पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा नहीं इंजीनियर साहब, ये ही दुख का कारण है। समझ में आया? तो वो पर द्रव्य की इच्छा का जो परिणमन है उसकी कराने की, वो तो छोड़ता नहीं, उस पे तो ध्यान देता नहीं। जैसा वस्तु का स्वरूप है हम वैसा तो स्वीकार करते नहीं, हमें पता है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, जो होना है वो निश्चित है। केवल ज्ञानी ने गाया है आत्मा भगवान है, ये हमें सब पता है, लेकिन अपन इस पे ध्यान नहीं देते। इसकी जगह पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो, पंच कल्याणक करो, मंदिर बनाओ, जबकि अपन को 100% पता है कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है क्या पता? बोलो। लेकिन अपन वो काम नहीं करते जिससे धर्म होता है। टोडामल जी साहब साफ साफ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं कि देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार करे तो सम्यक दर्शन प्राप्त करे, और तत्व विचार नहीं करे तो नहीं करे, चाहे जितने पूजा पाठ व्रत सब लिखा उनने तो। लेकिन मजेदार बात है अपन तत्व विचार बस नहीं करते, बाकी सब करते हैं, और वो बाकी सब करते नहीं, उसमें लड़ाई झगड़ा करते हैं। समझ गए? करने के लिए की बात होती तो भी उस पर लड़ाई झगड़ा भी करता है। ये पंडित खराब है, हमने देखा अष्टमी को हरी खा लेता है। समझ में आया? ये फला देखा हमने, हरी साहब ये मंदिर ही नहीं आते। फला देखा हमने पंच कल्याणक में देखा जी आते। क्या कर रहे हो? क्या मूर्खतापूर्ण जीवन जी रहे हो? ये हम जानबूझ के अपने को उलझा के रखते। ये पता है? तुमने कभी सोचा? मैं बहुत सोचता रहता हूँ, इसलिए बता देता हूँ ये सब बातें। जे अपन चावल चढ़ाते हैं मंदिर में, फिर चावल चढ़ाएंगे तो पहले अपन इतने चावल ले लेंगे, फिर अपन ये अर्घ चढ़ाएंगे, वो अर्घ चढ़ाएंगे, ये अर्घ चढ़ाएंगे, वो अर्घ चढ़ाएंगे। जो नंदीश्वर वाले तो रह गए, पंचमेरु रह गया, ये रह गया, वो, ये सब अपन इतने जो ठटकर्म करते हैं, ये काहे के लिए करते हैं? आपको पता है क्यों करते हैं? ताकि आपको असली बात याद ना आ जाए। मजाक थोड़ी। अरे एक अर्घ में पूरी पूजा है, एक अर्घ में, आगे पीछे उसका कोई से इतना अर्घ बोला आपने, क्षण भर निज रस को पीचेतन मिथ्यामल को धो देता है, कासायक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। ये 2 लाइन बोली आपने, सारी पूजा हो गई, सब हो गया। इतने काम के लिए भगवान के पास आए थे। इससे ज्यादा ना आदिनाथ से मतलब है। और हमारे यहाँ जो सिस्टम ही अपन ने बना रखा है, पहले अपन इसका अर्घ बोलो, फिर इसका अर्घ बोलो, फिर उसका अर्घ, ताकि आपका आधा घंटा निकल जाए। अरे अपन ने देवशास्त्र गुरु का अर्घ तो दिया है, अभी अपन ने 24 तीर्थंकर का कहाँ दिया? क्या 24 तीर्थंकर और देवशास्त्र गुरु अलग अलग है क्या? तो एक ही चीज है। फिर 24 नहीं, फिर 24 तीर्थंकर का देगा तो फिर कहेगा, तो पता इसलिए कि भगवान के सामने भी कुछ काम खोजता है। अगर उसको कुछ काम नहीं दो, आदिनाथ, शांतिनाथ, चंद्र प्रभु, नेमिनाथ, नमीनाथ, नेमिनाथ, पाशनाथ, महावीर, ये उसको काम नहीं दो तो उसको लगता मैंने कुछ करा ही नहीं भगवान के पास आ गया। पीछे तो कहता भाई साहब इतनी जल्दी क्यों पाल रहे हो? हाँ, क्योंकि इतनी बेचैनी है दिमाग में, इतनी बेचैनी है अपने दिमाग में, जन्मों जन्मों का इतना कर्तृत्व है कि चैन नहीं पड़ती उसे। भगवान के सामने भी उनकी मुद्रा देखकर भी कि ये कैसे शांत बैठे, इनके पास शांत होने क्या, वहाँ भी बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। और फिर उसमें अक्षत माता से दूसरे जो कुछ कहा गया मुझसे, समझ, क्षमा करो, राखो मुझे, है देव, उसमें बोलता रहता है। अरे इतना विचार करना, गहराई से विचार करना, वस्तु स्वरूप समझना कि अपन वास्तव में किसको धोखा दे रहे हैं। अपन केवल अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं।
अपन को परम सत्य पता है। ऐसा नहीं है अपन इतने बुद्धिहीन नहीं है। हमारे दिमाग में जो भी अशांति चल रही है, जो दुख चल रहा है, आपको पता नहीं क्यों चल रहा है? किसको नहीं पता, बताना भाई। हमारे सारे दुख जो चल रहे, जो आकुलता चल रही परिणति में, किस वास्ते चल रही है बताओ आप? पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं, यही केवल दुख है, और कोई दूसरा दुख है नहीं। और परद्रव्य अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करता नहीं, सो अनंत आकुलता होती है। यही महादुख का कारण है, और इस दुख के कारण अनंत संसार बनता चला जाता है। बस।